ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 15वां पॉइंट है, इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती हैं। बाबा कहते हैं इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। बच्चे चेक करें, हम पूरा पूरा श्रीमत पर कितना चलते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए श्रीमत किसे कहते हैं, यह बात सबसे पहले पता होनी चाहिए। जब तक श्रीमत पता नहीं है तब तक श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। और इस श्रीमत पर चलने के लिए भी आपके पास आपकी जो मति है वह श्रीमती चाहिए। समझ है बच्चों के लिए, जब तक बुद्धि मति श्री को समर्पण नहीं की है, सरेंडर नहीं की है, तब तक आपकी बुद्धि आपकी मति आपकी है, वह श्री की बनी नहीं है। और जब तक श्री की नहीं बनती तब तक श्रीमत उसमें बैठ नहीं सकती, कभी बैठेगी नहीं। जिसका ज्ञान है उसकी ही बुद्धि होनी चाहिए, तब ही वह ज्ञान उस बुद्धि में बैठेगा। वरना अगर आपकी बुद्धि है और ज्ञान किसी और का है तो बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाप का ज्ञान है तो बुद्धि भी बाप की होनी चाहिए आपके पास। आपकी मति श्रीमती होनी चाहिए, बाप की बुद्धि। यह कब बनेगी? जब उस बुद्धि से बाप को याद करेंगे। जो बच्चे बाप को याद नहीं करते उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी नहीं बैठ सकता। वह जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे, जीवन भर वही कार्य करेंगे, अपने को कभी ऊंचा नहीं उठाएंगे। जिनकी बुद्धि बाप को याद कर सकती है उनकी बुद्धि में ही बाप का ज्ञान बैठेगा। और जहां बाप का ज्ञान, बाप की श्रीमत बैठी है, वहां से तो बड़ी बड़ी सेवाएं होंगी। उन सेवाओं को सोचने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, वह तो हो ही जाएगी। सभी बच्चे अपनी मति को चेक करें, अपनी बुद्धि को चेक करें। आपकी बुद्धि आपकी है या बाप की है? एक जन्म के लिए अगर बुद्धि को सरेंडर कर दिया तो 4900 साल के लिए किसी की मत लेनी नहीं पड़ेगी आपको, किसी के मति से कोई डायरेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। इतनी तेज मति बुद्धि आपके पास होगी। पर बाबा कहते यही तो माया की कमाल की बात है कि वह इसी जन्म में आपकी बुद्धि में बाप का ज्ञान बैठने नहीं देगी। माया वही तो चैलेंज है, आसानी से योग नहीं लगने देगी माया।
आसानी से ज्ञान बुद्धि में बैठने नहीं देगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को चेक करो। सारा खेल बुद्धि का है, मति का है। बहुत बार कभी कभी शरीर की उम्र होने के बाद शरीर छोड़ते समय बहुत से व्यक्ति भूल जाते हैं उनका नाम क्या है, वो क्या खा रहे पी रहे, सब भूल जाते हैं, परिवार वालों को भी। तो क्या कहते हैं, मति भ्रष्ट हो गई, इनकी मति भ्रष्ट हो गई। अभी वह मति कभी श्री के पास थी ही नहीं, तो भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा। जब मति संसार में है तो भ्रष्ट ही होगी, और जब मति श्री से लगी हुई है तो श्रेष्ठ हो जाएगी। और न सिर्फ वह श्रेष्ठ होगी बल्कि अपने से दूसरों को श्रेष्ठ बनाएगी। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। बच्चे समझे। सभी बच्चों की बुद्धि में माया बैठी है या बाप बैठा है, चेक करें। कैसे चेक करना है? कोई भी बात बच्चों को अगर बाप की बात तीखी लगती है, किसी भी बात की मिर्ची लगती है, तो माया बैठी है। बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी आपके बुद्धि में बैठी है। समझें, अच्छी बातें तीखी नहीं लगनी चाहिए, मीठी लगनी चाहिए। अगर आपका बाप इतना मीठा है और वह इतनी बातें सुना रहा है तो उसकी बातें भी तो मीठी होनी चाहिए। मीठे बाप से तीखी बातें कहाँ से आएंगी? समझ की बात है। आप ही कहते हो ना, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो तीखी बातें कहाँ से लगती है आपको? उसका कारण अंदर में बहुत सारी एनर्जीज बैठी हैं, उनको तीखी लगती है, और फिर आपको लगता है आपको तीखी लगी, मेरे लिए बोला। बाबा कहते चेक करो, अपनी मति को चेक करो। आपकी मति आपकी है, पर की है या बाप की है, चेक करो। मनमत वाली है, परमत वाली है या श्रीमत वाली है, चेक करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चों का योग 4 से 8 घंटा होना चाहिए, तब बच्चे समझ पाएंगे बाप क्या कह रहा है, वरना कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। बाबा कहते हैं मेरा काम है सिर्फ कहना, तुम्हारा काम है सुनना और उसे धारण करना। तुम इसे समझो, समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं समझेंगे तो जहां है वही रहेंगे। इसलिए अपनी मति को चेक करो। योग में बैठा करो, अच्छा योग करो, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा चलते फिरते, तो फिर बाप का ज्ञान समझ में आएगा। बाप क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, ऐसा कोई बाप नहीं होगा, या फिर ऐसे कोई दुनियावी रूप से गुरु नहीं होंगे जिनको इतना समझाना पड़ रहा हो किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को या किसी शिष्य को। दुनिया के रूप में आप एक बारी में उनकी बात मान लेते हैं, समझ भी लेते हैं, प्यार से चल भी लेते हैं, पर बाप की बात मानने में इतने वर्ष लग रहे हैं बच्चों को। विचार कीजिए कितने वर्ष लगे हैं। एक ही बात माननी है कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा समझ के बाप को याद करो। इतनी सी बात के लिए इतने वर्ष लगे।
बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा सवाल जवाबों में जाते हैं। बाबा कहते वही 10 सेकंड में तुम अगर 10 बार मुझे याद करते तो तुम्हारे कितने विकर्म विनाश होते, वो सवाल पूछने के चक्कर में। आखिर सब जानकर तुम्हें एक ही करना है, आत्मा समझ के बाप को याद करना है। यह कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात के लिए, यह कोई माफी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम कितनी भी सेवा करो, तुम कितना भी ज्ञान दो, तुम कितनी भी धारणा करो, तुम्हें यह बात करनी ही पड़ेगी, वरना सजा खानी पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तुम मेरे पास आए हो विकर्म विनाश करने के लिए, ये बाबा कहते हैं। तुम्हारे इतने जन्मों के विकर्मों का बोझा उतारने के लिए तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारा मेरे पास आने का और कोई उद्देश्य नहीं था, इस बात को तुम ध्यान में रखना। और अगर कोई बुद्धि में है तो उसे निकाल देना। कोई भी उद्देश्य तुम्हारा, तुम्हें किसी को ज्ञान देना है, किसी से ज्ञान सुनना है, किसी को कुछ योग कराना है, किसी को धारणा करानी है या सेवा करनी है, बाबा कहते इस उद्देश्य से तुम मेरे पास नहीं आए हो। तुम आए हो आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करने के लिए। तुम भटक गए हो, तुम तुम्हारे उद्देश्य से भटक गए हो। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य छोड़ के तुम बाकी सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें जो करना है वही तुम नहीं कर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए तुम इतने साल होने के बावजूद भी ना समझ हो, दुखी हो, परेशान हो। वरना परमात्मा का ज्ञान किसी को मिले तो वो परेशान कैसे हो सकता है? समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम अगर परेशान हो तो जरूर कोई बात है। बाबा कहते हैं चेक करो अपने को, तुम क्यों परेशान हो, चेक करो। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं, ना समझने के कारण गड़बड़ी हो जाती है। समझ से चले, समझ से चलेंगे तो प्राप्तियां बहुत हो जाएंगी। समझ से चलना है। तुम क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो, तुम क्या पाना चाहते हो, तुम समझो। तुम भटको नहीं। अपनी बुद्धि को, मति को हर सेकंड चेक करते रहना, कहीं तुम्हारी मति कोई भटका तो नहीं रहा है। चेक करते रहना। यह कलियुगी माहौल इस प्रकार से बना हुआ है कि कभी भी कोई भी तुम्हें भटका सकता है। ऐसा माहौल बना है, तुम्हें भटकाने के लिए समय नहीं लगेगा। पर भटकना है या नहीं है यह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पर निर्भर है भटकना है या नहीं है। तुम एक सेकंड में भटक जाते हो और तुम कहते हो तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम कहते हो कि तुम दुनिया का उद्धार करने वाले हो, दुनिया को सुख देने वाले हो। कहते हो विश्व कल्याणकारी और फिर एक सेकंड में भटक जाते हो। दुनिया को राह दिखाने वाला ही अगर भटक जाए तो राह कौन दिखाएगा? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें अपनी अवस्था को। बच्चे चेक नहीं करते ना। अपनी बुद्धि को चेक करो हर सेकंड कि तुम्हारी बुद्धि में हर सेकंड में कौन बैठा है। विकार है, अशुद्धियां है या बाबा है, शुद्धि है। चेक करो। जीवन में कुछ भी हो जाए,
तुम जो हो, जैसे हो बाप के साथ, वैसे तुम्हें चलना है, बाप की शिक्षाओं पर। अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा बैठा है। तुम अगर ऊपर नीचे हो रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि में माया बैठी है। समझ है बच्चों के लिए? समझ कर चलेंगे तो आसान हो जाएगा। हर क्षण तुम्हारी बुद्धि कोई न कोई चला रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। हर क्षण तुम्हारी बुद्धि कोई चला रहा है। या तो तुम चला रहे हो या फिर माया चला रही है। और अगर तुम निश्चय बुद्धि सच्ची दिल वाले हो तो बाबा चला रहा है। तुम्हारी बुद्धि कौन चला रहा है चेक करो। अगर तुम चला रहे हो तो वो भी अशुद्ध है। माया चला रही है तो पूरी अशुद्ध है। बाबा चला रहा है तो ही शुद्ध है। संगम पर जिनकी बुद्धि को बाबा चलाता है, पूरे कल्प में उनकी बुद्धि को कोई चलाए इस पूरे धरती पर, ऐसे किसी में हिम्मत नहीं होती। ध्यान रखना। जो बच्चे बाबा की बुद्धि से चलते हैं संगम पर, पूरे कल्प में उनकी बुद्धि को कोई चला नहीं सकता। इतनी ताकत है। पर बच्चे छोड़े तो छूटे। छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि कौन चला रहा है तुम चेक करो। बाबा तो कह रहा है कि मैं नहीं चला रहा हूं, क्योंकि अभी तक तुमने तुम्हारी बुद्धि मुझे नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं चला रहा हूं। तुम चेक करो। मैं चलाता तो कब का विश्व कल्याण हो जाता। तुम ही तुम्हारी बुद्धि चला रहे हो, या फिर कोई और चला रहा है, या फिर माया चला रही है। चेक करो। बाबा नहीं चला रहा है। तुम बस कहते हो कि हम श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, पर यह बस कहना है। तुम चलते नहीं हो, तुम बस कहते हो। चलने वाले चल के दिखाते हैं, कहने वाले बस कहते रहते हैं। समझ है बच्चों के लिए? बच्चे चेक करें बुद्धि को। तुम्हारे पसंद का भोजन बन गया तो वह भोजन तुम्हारी बुद्धि को चलाता है, उस समय बाप भूल जाते हो। तुम्हारे अच्छे पसंद के कपड़े वस्त्र आ गए तो वस्त्र तुम्हारी बुद्धि को चलाते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। तुम्हें कंफर्ट मिला किसी भी प्रकार से तो वह कंफर्ट तुम्हारी बुद्धि को चलाता है, तुम बाप को भूल जाते हो। तुम्हें मनोरंजन का कोई भी साधन मिला ना, और किसी भी प्रकार का मनोरंजन मिला तो वह मनोरंजन तुम्हारी बुद्धि को चलाता है, तुम बाप को भूल जाते हो। ऐसे तुम हो। यह तुम्हारी बात है। पूरे रूप से तुम्हें संसार चला रहा है। तुम्हें बस सिर दर्द हो ना थोड़ा सा, तो सिर दर्द तुम्हें चलाता है, तुम बाप को भूल जाते हो। तुम्हें पेट दर्द हो तो पेट दर्द तुम्हें चलाता है, तुम बाप को भूल जाते हो। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। और तुम कहते हो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। कौन सी श्रीमत? बाबा भी पूछना चाहता है, कौन सी श्रीमत पर तुम चलते हो? तुम जिन श्रीमत पर चलते हो ना, उसमें भी तुम्हारी मनमत है, अंशता। पूरा पूरा तुम नहीं चलते। इस दुनिया में कोई भी बाप के किसी भी एक भी श्रीमत पर पूरा पूरा चले तो वह आत्मा विश्व कल्याणकारी बनने बिगर नहीं रह सकती। पर पूरा चलना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपनी मति को चेक करो, बुद्धि को चेक करो, किसकी है। समझ है? बाबा कहते हैं। बाबा ने क्या कहा बाबा के पास आने से पहले?
कि अब तक जो पढ़ा लिखा है वह सब भूल जाओ। पढ़ा लिखा माना क्या है? आपकी बिलीफ सिस्टम। आपको क्या अच्छा क्या बुरा लगता है वह सब आपकी पढ़ाई है। आपके हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है वह सब आपकी पढ़ाई है। वह सब भूल जाओ। भूलेंगे तो पता चलेगा सत्य क्या है। असत्य को बुद्धि में रख के तुम सत्य को नहीं समझ सकते। सत्य को समझने के लिए पहले असत्य को बुद्धि से निकालना पड़ेगा। समझ है बच्चों के लिए? असार को निकालो, सार बुद्धि में बैठ जाएगा। पहले असार को निकालो। ज्ञान को बुद्धि में बिठाने के लिए अज्ञान को बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा दुनिया का वो सब अज्ञान है। ध्यान रखना इस बात पर। तुम्हें सत्य पता ही नहीं है किसी भी बात को लेकर, और अगर पता है तो तुमने अनुभव नहीं किया है। तुम आत्मा हो यह बस कहते हो, तुम्हें सत्य पता ही नहीं है। सत्य तुम्हारे अनुभव में ही नहीं है। कभी तो अनुभव में हो कि तुम आत्मा हो। शिव बाबा तुम्हारा परम पिता है, परमात्मा है, यह बस तुम्हें पता है। तुम्हारे पास अनुभव कितना है उसका कि वह हमारा परम पिता है। यह सब ड्रामा है। तुम्हारे पास अनुभव कितना है? तुम पक्के कितना हो? तुम्हारा होगा तो ड्रामा है और दूसरे का हुआ तो पार्ट है। ऐसे कैसे पार्ट बजाया इन्होंने? माना दूसरे का पार्ट, तुम्हारा ड्रामा नहीं। ड्रामानुसार हो गया हमसे, गलती हो गई ड्रामानुसार। तो बाबा भी कहता है अभी ड्रामानुसार गलती हो गई है ना, तो ड्रामानुसार मैं 2 थप्पड़ मार देता हूं तुम्हें। मैं भी ड्रामानुसार करता हूं। अगर गलती हो गई तो फिर कहोगे ड्रामा है। फिर कहेंगे बाबा ऐसे कैसे? तुम अगर ड्रामा मुझे सिखाओगे तो मैं भी तुम्हें ड्रामा सिखाऊंगा। तुम अगर कर्मों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें कर्म सिखाऊंगा। तुम्हें क्या चॉइस करना है, क्या चूज करना है, तुम देखो। मर्जी तुम्हारी है। तुम कुछ भी करोगे और कहोगे ड्रामा है, बाबा कहेगा उसके बाद मैं भी कुछ भी करूंगा और कहूंगा ड्रामा है। फिर बस रेडी रहना सहन करने के लिए। समझ है बच्चों के लिए? आगे बाबा कहते हैं मेरा ड्रामा विश्व के लिए। फिर मैं भी कहूंगा मेरा ड्रामा है। मैंने तो पहले से कहा है ना कि मेरा पार्ट है। मैं भी पार्ट में बंधा हुआ हूं, तो मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, बजाऊंगा जो भी है। पता पड़ेगा तुम्हें भी, देखोगे तुम, रहोगे तो, वरना वो भी तुम्हारा ड्रामा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ज्ञान को कैसे भी उठाते हैं, किसी तरीके से भी दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे ज्ञान होता है क्या? योग करो अच्छे से, फिर ज्ञान के बारे में सोचना, ज्ञान सुनाने के बारे में सोचना। जो योगी आत्मा होती है ना, कम से कम 8 घंटा उसी से ज्ञान सुनना चाहिए। बाकियों से ज्ञान कभी नहीं सुनना चाहिए। या तो बाप से सुनो, बाप को योग करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है योग करने के लिए, कि मेरे ऊपर कोई विकर्मों का बोझा नहीं है कि मैं योग करूं। या तो बाप से सुनो या फिर ऐसी आत्मा से ज्ञान सुनो जो कम से कम 8 घंटा योग करती है। तुम्हें कोई भी ज्ञान सुना रहा है ना, तो उसे सवाल पूछो तुम कितने घंटा योग करते हो? कहेंगे 4 घंटा। उनको सुनाना बाप की श्रीमत क्या है, कहेंगे 8 घंटा।
तो ये 4 घंटा क्लास सुनाने से अच्छा योग करने बैठो। पहले बाप की श्रीमत पूरी करो, फिर तुम सेवा करो। ज्ञानी मत बनो। बच्चे भटक रहे, समझने की बात है बच्चों के लिए, बहुत भटक रहे। 8 घंटा योग करने वाला 8 सेकंड 8 मिनट भी बात करे फिर भी काफी है। उसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझ की बात है। इसलिए योग करो, अपनी मति को चेक करो। वापिस वही बात बाबा कहते हैं, अपनी बुद्धि को चेक करो। योग करेंगे तो बुद्धि शुद्ध बन जाएगी, मति श्रीमती बन जाएगी। एक बार मति श्रीमती बन गई तो तुम श्रीमत पर चल पाओगे, और जब तुम श्रीमत पर चलोगे तो उसका नेक्स्ट टॉपिक ही है सेवा। सेवा सिर्फ श्रीमत से होती है। इसलिए अपनी मति पर ध्यान देना, अपनी बुद्धि पर ध्यान देना। अपनी बुद्धि सदा बाबा में लगी रहे, मैं और मेरा बाबा। बस हो गया, बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, मैं और मेरा बाबा। समझ है बच्चों के लिए। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा योग में बैठे, अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाए। जब जब बाप की बात बुद्धि में नहीं बैठती, योग करो, फिर बात सुनो, बुद्धि में बैठ जाएगी। क्योंकि बुद्धि में बैठने के लिए बुद्धि तो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बात अशुद्ध बर्तन में कैसे बैठेगी? शुद्धि के लिए शुद्धि ही चाहिए। बुद्धि अगर अशुद्ध है और उसमें आप शुद्ध ज्ञान डालना चाहते हो, धारणा कराना चाहते हो, कहां से होगी? हो ही नहीं सकती। बुद्धि को शुद्ध बनाओ पूरे रूप से। शुद्ध बनाने का एक ही साधन है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाप को याद करने से बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और फिर आगे की सेवा, आगे के कार्य अपने आप होते जाएंगे। बच्चे भी ऐसे हैं ना, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे कि दुनिया को क्या क्या सेवा दे। पहले अपने को तो दो। ये सब पर बुद्धि बच्चे हैं जो पहले दुनिया के बारे में सोचते हैं। सब पर बुद्धि है, परमत वाले हैं सभी। इसलिए अपनी मति को चेक करना, आप कौन से मत वाले हो, श्रीमत, मनमत या परमत, या फिर माया की मत, चौथी मत। कौन से मत वाले हो चेक करना। ज्यादा से ज्यादा बाप को याद करना तो श्रीमत वाले बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और अपनी मति को बाप के साथ कंबाइंड रखना। सदा अपनी मति बाप के पास रहे, बाप के साथ लगी रहे। अपनी मति में सिर्फ बाप की याद रहे जितना हो सके, और चलते रहना। ड्रामा है, जो कुछ हो रहा है वह सब ड्रामा है। तुम रुकोगे तो फंसोगे। रुकना नहीं, बस चलते रहना। तुम्हारा पार्ट तुम्हारे अंदर नूंधा हुआ है। तुम्हारा काम है चलते रहना। दूसरे का पार्ट तुम मत देखो, दूसरे के पार्ट से तुम प्रभावित मत हो, तुम चलते रहो। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान लो और चलते रहो, और बहुत खुश रहो। अच्छा, ओम शांति।